हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आज की आईपीएल की मैच थी, जिसे ऊपर स्टेडियम भी कहते हैं। मैं मैच के लिए एक्साइटेड था। सच कहो तो मैच एक बहाना था, असल बात तो ये थी कि मुझे सच जानना था। कहते हैं कि ऊपर स्टेडियम में भूत है। आज तो मुझे भूत देखना ही था, इसलिए मैं पूरी मैच देखने के बजाय सीधे शाम होने के बाद ही नॉर्थ पवेलियन टेरेस पे जा पहुंचा। अगर शुरू से बैठता तो मेरा मन मैच में नहीं लगता और मैं बैठे बैठे बोर हो जाता, इसलिए मैं सीधे सेकंड इनिंग्स में आया। तो मैं बैठा, मैंने इंतज़ार किया और मैच ख़त्म हुई। एक्साइटमेंट के मारे मुझे ये तक याद नहीं कि उस दिन मैच कौन जीता। यही होता है हर बार, एक्साइटमेंट में मुझे समझ नहीं आता कि आजू बाजू हो क्या रहा है, इसलिए जिस चीज़ पे ध्यान है वही करता हूँ मैं। और उस वक्त मेरे लिए मैच से ज़्यादा भूत को देखना ज़रूरी था, और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता था। भीड़ के बीचों बीच बैठे हुए भी मेरी आंखें किसी डरावनी सी शक्ल या धुएं जैसी परछाई या ऐसी ही कुछ अजीब सी चीज़ को ढूंढ रही थी। मैच ख़त्म हो गई थी और मैं छुपा रहा। कुछ देर बाद सब लोग गए। इसी पल का इंतज़ार करता हुआ मैं उनके जाने के बाद घूमने निकला। मुझे देखना था कि आज क्या मिलता है। मैंने भटकना शुरू किया। जिस स्टेडियम में कुछ देर पहले इतनी सारी भीड़ थी, वही स्टेडियम अब इस वक्त किसी शमशान की तरह खाली पड़ा था। वो सन्नाटा मेरी जान ले रहा था। मुझे पता नहीं था कि क्या, कब, कैसे और कहाँ से अचानक मेरे सामने आ सकता है। मैं धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए स्टेडियम में घूमता रहा। हर एक कदम के बाद मेरे जहन में घबराहट सी हो रही थी। कुछ देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद थोड़ा डर कम होने लगा। मैं थोड़ा और भटका, लेकिन मुझे वहाँ कोई भूत वूत नहीं दिखा। 1 घंटा घूमने के बाद मैं बोर हुआ और फिर मैंने वहाँ से जाने की सोची। इट्स लाइक पूरा दिन वेस्ट हो गया था। मैं निकला। सामने जो दीवार थी उसे फांद कर मुझे जाना था, लेकिन जैसे मैं दीवार फांद कर जाने की कोशिश करने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई चीज़ मेरा जाना रोक रही है। मैं जा नहीं पा रहा था। मैंने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जा पाया। अगर एक बार मैं दीवार से कूद जाता तो स्टेडियम के बाहर आसानी से पहुंचता, पर मैं दीवार चढ़ तो पा रहा था, लेकिन उसे पार नहीं कर पा रहा था। चढ़ने के तुरंत बाद मैं पीछे गिर जाता, जैसे मुझे किसी ने आगे से धक्का दिया हो। तीसरी बार गिरने के बाद मैंने उठकर दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू किया। मैंने देखा कि एक गेट अभी तक खुला है। मैं वहां से भागा उस गेट की तरफ, लेकिन फिर वही हाल। जैसे ही मैं गेट के बाहर कदम रखता, मेरे पाँव बाहर जाते, मुझे किसी चीज़ का धक्का लगता और मैं पीछे की ओर धकेला जाता। शायद मुझे पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। जिस चीज़ के लिए मैं रुका था, शायद वो अब मुझे स्टेडियम के बाहर जाने नहीं दे रही थी। अब मुझे फिर से थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। मैंने सोचा कि क्यों ना इसका वीडियो निकाला जाए। यह सोचकर मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो वहाँ मेरा फ़ोन भी नहीं था। शायद कूदते वक्त गिर गया होगा, ये कहकर मैं उसे ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते मुझे ये समझ आया कि अगर फ़ोन नहीं मिला तो मैं किसी को कॉल करके मदद भी नहीं मांग सकता। अरे यार, ये क्या हो गया। मैं परेशान था, बहुत परेशान था। तभी मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई थी। शायद वो सिक्योरिटी की आवाज़ें थी। वो लास्ट वाला गेट बंद करके बाहर जा रहे थे। मुझे कैसे भी करके उन तक पहुंचना था। शायद यही मेरी बाहर जाने की आखिरी उम्मीद थी। मैं उठा और अपनी पूरी जान लगाकर सिक्योरिटी की तरफ भागने लगा। मैंने उनको रुकने को कहा। मेरी आवाज़ सुनकर वो रुके। उन्होंने मुझे देखा और देखते ही उनकी आंखें बड़ी होने लगी। मुझे देखते ही उन्होंने वो भी दरवाज़ा बंद किया और चले गए। वो कुछ शोर करते हुए जा रहे थे। मैंने ध्यान से सुना तो वो एक ही बात कह रहे थे, अंदर भूत है, अंदर भूत है, हमारी तरफ भाग रहा था। भागो भागो भागो। हाँ, मैंने देखा, भाग रहा है। भागो भागो भागो। भूत है, भूत है, भूत है, वो रहा, ये भागो 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 भागो, ये वो रहा।
मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जब भी मैं स्टेडियम के बाहर जाते वक्त किसी को मदद मांगता हूँ तो लोग मुझसे इतना डरते क्यों हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मैं जब भी नई कहानी पोस्ट करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। ओके देन, गुड नाइट एंड टेक केयर।